मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग षटभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप और उत्च्छेद खींचना सीखेंगे। तो यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको प्रावैधिक कला की तैयारी और अच्छी तरीके से करनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग और भी रचनाओं को सीख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम होता है लांबिक प्रक्षेप। इसमें दो तल होते हैं, एक का नाम होता है ऊर्ध्वाधर समतल और दूसरे का नाम होता है क्षैतिज समतल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर समतल पर उत्च्छेद बनता है। उत्च्छेद का मतलब होता है कि सामने से देखने पर कोई भी चीज़ जैसी दिखती है वो उसका उत्च्छेद होता है, ठीक है। और अनुविक्षेप का मतलब होता है ऊपर से देखना है, मतलब ऊपर से देखने पर कोई चीज़ जैसी दिखेगी वो इसका क्या होगी, अनुविक्षेप, ठीक है। और ये इस तरीके से होता है। ये नीचे का तल क्षैतिज समतल हो गया और ये जो आपका तल है ना, ये है ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे आपका यहाँ पर है षटभुजाकार सूची स्तंभ, तो इसका अगर हम बात करें इसका कि जो उत्च्छेद इसका जो है, इसका जो एक उत्च्छेद होता है और एक अनुविक्षेप, तो ये कैसा दिखेगा अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जब आप षटभुजाकार सूची स्तंभ को जब आप सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर आपको त्रिभुज के आकार का दिखेगा, ठीक है। किस तरीके से दिखेगा, त्रिभुज की तरह, इस तरीके से आपको सामने से दिखेगा। और इसका अनुविक्षेप की बात करेंगे तो इसमें आपको जो है षटभुज दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। तो उत्च्छेद कैसा होगा, त्रिभुज के आकार का, और अनुविक्षेप कैसा होगा, षटभुज के आकार का, ठीक है। बात को आप समझ गए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं इसके। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें एक लाइन करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हमने एक लाइन कर ली, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं या और रा। इसके बाद आपको इससे 1 या आधा सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे, हम एक और लाइन कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करते हैं, पटरी को इस तरीके से आप रख लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइन आप लोग यहाँ पर और कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक लाइन और कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया ला और यहाँ पर आपका हो गया वा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग इसके बाद समझिएगा, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये पूरा वाला जो पार्ट आपका ये ऊपर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका है ऊर्ध्वाधर समतल, और इस पर जो बनेगा उसे कहेंगे उत्च्छेद, ठीक है। जो नीचे का पार्ट है ये आपका है क्षैतिज समतल, ठीक है, और इसे कहेंगे, ये यहाँ पर आपका बनेगा अनुविक्षेप, ठीक है। और आप समझ चुके थे अभी कि अनुविक्षेप आपका जो है वो षटभुजाकार बनेगा, तो वो यहाँ पर बनेगा, और इसका जो उत्च्छेद है वो त्रिभुजाकार हो जाएगा, वो आपका ऊपर की साइड में बनेगा, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए सबसे पहला काम क्या हमारा है, सवाल क्या कह रहा है कि एक षटभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप और उत्च्छेद खींचिए जबकि यह षटभुजी आधार के एक कोने पर टिका है। इसका आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता है और इस प्रकार से आपको बताई गई है। आधार का किनारा 2.7 सेंटीमीटर और अक्ष जो आपका है ये 3 पॉइंट है, ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर इसका अक्ष है। तो इसका आधार का किनारा कितना है, 2.7 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसका अनुविक्षेप बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अनुविक्षेप बना लेंगे, तो कितना, 2.7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से माप लीजिएगा, 2.7 आपका कहाँ पर जा रहा है, तो ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है, एक मिनट रुकिएगा, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, आधार का किनारा था 2.7 का, हमने ये खींच लिया है, ठीक है। इसके बाद में करना क्या आपको है, आपको यहाँ पर बनाना है इसका अनुविक्षेप, इस तरीके से आपका बनेगा। तो हमने एक लाइन तो कर ली है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इतनी ही दूरी लेकर 2.7 की ही दूरी लेना है आपको, ठीक है।
और आपको यहाँ पर रखना है, और आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। और एक चाप आप इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है, बात को समझ पाए आप। और यहाँ पर आपको रखना है, और आपको एक चाप लगा देना है इस तरीके से इस साइड में, ठीक है। देखिएगा आपका यहाँ पर एक बिंदु निकल के आ चुका है। जो भी आपका बिंदु आया है, ठीक है, हम थोड़ा इसको इस तरह इससे कर देते हैं, ठीक है। आपको इसी को बना लेना है केंद्र, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। और आपको यहाँ से जो है एक वृत्त खींचना है, जो कि आपका इन बिंदुओं से होकर जाएगा, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं। तो इस तरीके से आपका इधर आ जाएगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये वृत्त जो है बन जाएगा, ठीक है। और फिर आप करेंगे क्या, आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है, ठीक है। एक चाप यहाँ लगा देना है, यहाँ पर आप रखेंगे, एक चाप आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको और चाप लगा लेने हैं, क्योंकि आपका बनेगा षट्भुज। तो ये आपका यहाँ पर आ गया है, और ये आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और इनको आप मिला लीजिएगा। तो देखिएगा ये आपका पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, तो इन पॉइंटों को आप मिला लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर मिलते हुए आपका ये षट्भुज रेडी हो जाएगा। यहाँ मिल गया आपका, ठीक है। और भी आगे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये इस तरीके से आपका यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा। और इस तरफ देखिएगा ये आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आपका ये मिल जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ से इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग, का, खा, ठीक है, गा और घा और चा और छा, ठीक है। अब आपको करना क्या यहाँ से है, इसके बाद में आपको ये जितने भी मतलब छा से गा, का से घा, ठीक, सामने से सभी कोनों को आप मिला लीजिएगा। तो आप इस तरीके से इसको जो है यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है। तो ये सभी इस तरीके से आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका इस तरीके से मिल चुका है, ठीक है। जब आप इसको मिला लेंगे उसके बाद में आपको खींचना है प्रक्षेप। तो प्रक्षेप खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ऊपर की तरफ मतलब इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन करनी है, ठीक है। तो हम थोड़ा इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये लाइन भी आपकी इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। और अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको इसके समांतर लाइन करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप रख लीजिएगा, ठीक है, सेट स्क्वायर को। और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप जब रखेंगे इसको आगे बढ़ा लीजिएगा थोड़ा। तो ये देखिए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइन कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक। और इसी प्रकार से आपको लगातार ये आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो अब ये लाइन हो गई हमारी, इसके समांतर लाइन हम लोग फटाफट से करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये भी आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपका प्रक्षेप ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा रहेंगे तो सभी सीधे, ठीक है। ये आपको ले जाना है ऊपर तक, क्योंकि ये आपका इसका अक्ष है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ तक निकाल दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ से भी ये भी आपका जाएगा यहाँ से, ठीक, निकल कर। और यहाँ से भी आपका जाएगा आगे। इस तरीके से आपके सभी प्रक्षेप पड़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि अक्ष कितना था, 3.8 सेंटीमीटर का। तो आप इस वाई लाइन को 3.8 देखिए कहाँ पर आपका आ रहा है। तो 3.8 की हम बात करेंगे तो हमारा ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी वाले बिंदु से हम इन सभी को मिला लेंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा इधर से, और यहाँ से आपका ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से मिल गए। और इधर से आप देखिएगा तो ये आपका
यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिला लेंगे। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपका का बिंदु है, तो ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर का डैश, ठीक है। ये का डैश हो गया, ये आ रहा तो लाइन थी, ठीक है। ये देखिए खा और छा, तो खा वाला आपका इधर से दिखेगा तो ये खा डैश जाएगा, और एक छा वाला आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा छा डैश, इस तरीके से। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिएगा, ये गा है, ये चा है, तो यहाँ लिख लीजिए गा डैश, और चा डैश को इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर घा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घा डैश। यहाँ पर आप अगर बा कह लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बा डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इतना स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, आपको देखना ये है कि आपसे कहा गया है कि आधार क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि जब भी आपसे ये कहा जाए क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण, तो आपका कोण जो है वो नीचे यहाँ से बनेगा, ठीक है, इस लाइन से, और ऊपर की साइड में। अगर आपसे कहा जाए ऊर्ध्वाधर समतल से कोण, तो आपका ऊपर से नीचे की साइड में। तो आपने ये समझा है कि क्षैतिज तल से 45 का कोण इस तरीके से बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। मेन फोकस क्या करना आपको है कि ऊपर की साइड में बनाना है। तो यहाँ से आप समझिएगा, आपसे कहा क्या गया है, आपसे कह रहा है आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनता है। देखिए आधार की बात की जाए तो ये का डैश से घा डैश तक ये आपका है आधार, और ये जो है ये झुका हुआ है कितने पर, 45 अंश के कोण पर। ये आधार है, बात को सही समझिएगा। ये आपका आधार इस तरीके से है, अब 45 का कोण का मतलब ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से हो जाएगा आधार। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ कि आपका कोण आप किस तरफ के लिए बना लेंगे ताकि 45 का हो जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग हैं, और ये तो आपका बीच का पॉइंट है, ठीक है। और 45 आपका यहाँ पर जा रहा है, ये आपका जा रहा है 45, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लाइन आपकी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा और दूरी कर लेते हैं ताकि नहीं तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और 45 का आपका यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर। तो आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो है इस तरीके से ये आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया 45 अंश का कोण बन रहा है, और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे क्या, आपको यहाँ से लेकर और का डैश तक की दूरी ले लेनी है। तो आप इतनी दूरी ले लेंगे, ठीक है, ये वाली दूरी लेकर, और आप क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिएगा, ये घा डैश वाला पॉइंट था, ये आपका यहाँ पर आ चुका है, ये वाला पॉइंट आपका घा डैश वाला हो गया, और ये जो का डैश वाला पॉइंट था ये आपका आ चुका है यहाँ पर का डैश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये सभी पॉइंट और आपको चाहिए भी हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग इस तरीके से एक एक करके दूरी को देखते जाएं, ये ठीक है, कहाँ से कौन सी दूरी कितनी है, और हिसाब से आप चाप लगाते जाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से, ये चाप लगाते हैं इस तरफ, और यहाँ से भी वही दूरी आपकी इतनी है, ठीक है। इधर से भी आप देख लेंगे, ठीक है, जितनी आपकी दूरी बनेगी आप उस हिसाब से इसमें चाप लगा लेंगे। तो देखिएगा हमने इस तरीके से एक पॉइंट लगा लिए हैं, ठीक है, और नाम लिख लेते हैं, ये आपका था खा डैश, और ये छा डैश आप इधर से लिख लेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका है गा डैश, चा डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। ये घा डैश हो चुका है, और इसके बाद आपको ये दूरी लेनी है, ये वाली दूरी, ठीक है। ये दूरी आप ले लेंगे, और आप यहाँ से रखकर जो है इस तरीके से एक चाप आप इधर लगा लेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर रखेंगे जब आप, तो आप एक चाप इस साइड में लगा लेंगे, ठीक है। तो ये चाप सही से करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इन पॉइंटों को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके बाद करना क्या है, इन सभी पॉइंटों को आपको इससे मिलाना है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को आप इसको मिलाएंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है इनको मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको एक एक करके पॉइंट को, सभी पॉइंटों को आपको यहाँ से मिला लेना है, ठीक है।
इस तरीके से आप पॉइंटों को मिला लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस तरीके से पॉइंटों को यहाँ मिला लिया है। ये आपका हो गया है बार डैश। अब आपको करना क्या है, अब आपको नीचे की साइड में इसे जो है लाना है, प्रक्षेप डालना है नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये काम करना आपको इधर से भी है, नीचे की साइड बढ़ाना है, और आपको इधर से भी आगे की तरफ बढ़ाना है। तो पहले हम लोग इधर से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से लाइन पहले से ही खींची हुई थी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, तो ये हमने इस तरीके से इसको बढ़ा लिया है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसके समांतर ही ये लाइन लानी है, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन हमें ऊपर से नीचे तक लानी है। तो सही से आप रखेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। अगर ऐसे आपका आइडिया ना बन रहा हो, ठीक है, ना लग रहा हो आइडिया, तो आप इस तरीके से, एक मिनट रुकिएगा, आप इस तरीके से जो है यहाँ से रख लीजिएगा, ठीक है। ये नीचे की साइड में आपका ये जो है, जो आपका सेट स्क्वायर है, इसको अच्छी तरीके से लाइन से मिला लीजिएगा, ठीक है। और ऊपर आप देखते जाइएगा कहाँ से आपका ये मिल रहा है, जहाँ से भी आपका मिल रहा हो इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें लाइन कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लाइन जो है, ये आपकी जो है लाइन इधर आ जाएगी, ठीक है। और सही से करते हैं इसको हम, तो आप देखिएगा आप ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको जो है इसके समांतर ही आपको लाइनें कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको लाइन करनी है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, तो आप देखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाना है, यहाँ से भी आपको लाइन करनी है, आपकी समांतर लाइन आनी है आपके नीचे, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसके बाद यहाँ से इस वाले पॉइंट से भी आपको नीचे लाना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से भी आपको लेकर आना है नीचे की साइड में, यहाँ पर, और यहाँ से भी आपको लेकर आना है, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट है, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पॉइंट यहाँ तक आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, तो आप आगे देखिएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है, बिंदु देखना है, तो देखिएगा ये का डैश और का वाला बिंदु ये आपका यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया है का वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में आप और देखिएगा, यहाँ पर ये छा था, ठीक है, और ये छा डैश था, ये दोनों मिक्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया है छा। इसके बाद ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पर चा डैश और ये चा वाला बिंदु यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा चा। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका खा वाला पॉइंट हो जाएगा, और एक गा वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये गा वाला पॉइंट हो जाएगा, और एक घा डैश घा ये मिलके यहाँ पर आपका बन जाएगा घा, और ये बा डैश और ये बीच वाला पॉइंट ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा बा, ठीक है। ये आपके पॉइंट क्लियर हुए यहाँ से। अब इसको आप डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका चित्र जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखने लगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे डार्क। तो इस तरीके से जो है आप इसको डार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है, ठीक है। ये इस तरीके से मिल जाएगा, और इसके बाद आप इसको यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट मिलाएंगे, तो इसको आप लोग करिएगा डैश डैश, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ये बैक साइड का होगा, तो बैक साइड का हिस्सा जो है आप डैश से कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सही से इसको रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको डैश डैश करके आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक। यही काम आपको ऊपर भी करना है। ऊपर वाला हिस्सा ये वाला आपका जो है, ये आपका हो जाएगा डैश डैश करके, इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप इस पॉइंट को भी डार्क कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को भी आप डार्क करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आपको ये बा बिंदु है, इस बा बिंदु को आपको किससे मिलाना है, चा, छा, का, गा, खा, मतलब इन सभी से आपको इनको मिलाना होता है, ठीक है। तभी तो आपका बनेगा मतलब जो आपका था सूची स्तंभ। तो देखिए, बा से पहले हम चा को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा इस तरीके से मिल जाएगा। फिर बा से आप मिलाएंगे छा को, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा इस तरफ से, ये का तो आपकी लाइन है ही पहले से, इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये बन जाएगा,
ठीक है, इसको मिलाते हैं यहाँ से, तो ये आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है चित्र बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बनकर रेडी होगा। ठीक है, आप इसकी माप भी लिख लीजिएगा, माप कितनी कितनी थी, तो जितनी माप हो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप नीचे चाहे लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी थी, एक मिनट रुकिएगा, इधर मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इसकी भुजा कितनी थी ये वाली, तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, कितनी थी, 2.7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आप एक लाइन करिएगा। ठीक है, इस लाइन में आप लिख लीजिएगा इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई थी इसकी 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका जो है ये बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।